स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर अगर e का पावर x आ जाए तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e का पावर x। तो इसके लिए किन बात का ध्यान रखना है, किन किन बातों का, वो आपको पहले भी आइडिया मिल चुका है जब हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, एक्स स्क्वायर वगैरह बनाया था, तो उससे आइडिया मिल चुका है। फिर से हम लोग समझ लेते हैं इसके लिए हमको क्या करना होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए ये जो e का पावर x है वो x की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर का नेचर क्या है कि हर वो x के हर वो जगह पे वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा x के हर वो जगह पे जहाँ पे हमको नए इंटीजर्स मिलेंगे। जहाँ पे हमको नया इंटीजर्स मिलेगा, मान लो x बराबर अल्फ़ा है, अल्फ़ा पे आपको अगर 1 मिलता है, ठीक है, और आगे बढ़ने पे हमको बीटा वैल्यू मिला जिस पे अब 2 मिलता है, तो ग्राफ जो है अल्फ़ा से बीटा तक 1 को फॉलो करेगा। जैसे ही बीटा आया तो बीटा पे नया इंटीजर 2 मिल रहा है, तो ग्राफ वहाँ पे ब्रेक होकर के बीटा के सामने 2 को एडॉप्ट करेगा। तो वही बात यहाँ पे भी है। e का पावर x से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भैया e का पावर x तुम ग्राफ कौन कौन सा देते हो, इंटीजर कौन कौन सा देते हो, और वो नया नया इंटीजर्स x के कौन कौन से वैल्यू पे आएगा। वो x का वैल्यू जो हम खोजेंगे हर इंटीजर के लिए, वहीं पे ग्राफ को ब्रेक करना है। तो e का पावर x पता होना चाहिए। e का पावर x का जो आंसर आता है वो ऑलवेज पॉजिटिव आता है। मतलब x का आप कोई भी मान इसको दे दो, कभी भी निगेटिव आंसर नहीं देगा, ऑलवेज पॉजिटिव, 0 से बड़ा आंसर देगा। और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है। ये जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है। ये कुछ ऐसा अपना ग्राफ बनाता है, ऐसे इस प्रकार से ये इंक्रीज करते हुए चला जाता है। ये 0 है, 0 के सामने मालूम है ये ऑरिजिन है, ये 1 है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस ग्राफ को देखने के साथ ही हमको पता चल गया कि भाई अगर हम 0 और 1 के बीच का हाइट ग्रेटेस्ट इंटीजर को देंगे तो वो 0 देगा। तो ये 0 1 के बीच का हाइट कहाँ से मिलना स्टार्ट हो रहा है, वो ग्राफ साफ साफ बोल रहा है। वो बोल रहा है कि हम भाई अगर -∞ से लेके 0 तक के बीच में अगर हमको ऑब्जर्व करो, -∞ से 0 के बीच में, तो हमारा जो हाइट है ना वो बढ़ तो रहा है, लेकिन हमारा जो हाइट है वो 0 और 1 के बीच का है। तो एक आइडिया यहाँ से मिल गया कि -∞ से 0 के बीच में जो हाइट है वो 0 और 1 के बीच का है, और 0 1 के बीच का इंटीग्रल पार्ट 0 होता है। तो एक आइडिया तो मिल गया, -∞ से 0 तक में ये 0 को फॉलो करेगा। जैसे ही 0 पे आते हैं तो 0 पे 1 मिल रहा है। अब ये ब्रेक कहाँ होगा, तो 1 मिल रहा है। जब अब 2 मिलना शुरू हो जाएगा तो 2 जिस जगह पे मिलेगा वहीं पे ग्राफ में ब्रेक आएगा। तो हम ये जान लेंगे कि 2 कब मिलेगा, उसी प्रकार से 3 कब मिलेगा। तो 2 कब मिलेगा, 3 कब मिलेगा, ये आपको अगर जानना है तो उसके लिए e के पावर x से उसको इक्वेट कर लीजिए। जैसे e का पावर x बराबर 2 है, तो यहाँ से अगर हम x मान वैल्यू निकालेंगे x का, तो x बराबर हो जाएगा log 2 बेस e, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ log से e का पावर x बराबर 2 है, तो x बराबर log 2 बेस e, जिसको हम लोग ln2 भी बोलते हैं। तो 2 कहाँ पे मिलेगा, तो ln2 पे। उसी प्रकार से यानी ये जो पॉइंट है वो क्या है, ln2। उसी प्रकार से 3 कहाँ मिलेगा, तो ln3 पे। तो कहने का मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ पे इसके पहले 1 मिल रहा था, लेकिन ln2 पे 2 मिल गया। अब ln2 से ln3 के बीच में 2 को, ये देख सकते हैं, ये जो हाइट है ln2 से ln3 के बीच में, ये जो हाइट है वो 2 और 3 के बीच का है। तो नया इंटीजर कब मिल रहा है, 3, वो ln3 पे मिल रहा है। तो इन सभी बातों को यूज करके हम ग्राफ कुछ ऐसा बनाएंगे। आप देखिए कि ब्रेक कहाँ कहाँ पे होगा। तो देखिए सबसे पहले इंटीजर मार्क करेंगे 0 1 2 3, आगे भी जा सकते हैं 4, इस प्रकार से आगे जाएंगे। तो आप देखो कि ये जो आपका 1 है वो तो 0 पे मिला, वहाँ देख सकते हैं
ये 2 है, 2 कहाँ पे मिला है, ln 2 पे, तो एक ये x का वैल्यू है ln 2, 3 कहाँ पे मिला है, ln 3 पे, 4 कहाँ मिलेगा, ln 4 पे। तो कहने का मतलब है कि ये सारे वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ग्राफ में क्या आएगा, ब्रेक आएगा। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को गौर से देख रहे हैं, तो ये हाइट जो है 0 1 के बीच का है, तो -∞ से लेके 0 के बीच का हाइट 0 1 के बीच में है, तो 0 1 के बीच का ये इंटीग्रल वैल्यू 0 देगा, इसलिए ये 0 को फॉलो करेगा, इधर से पूरा साइड में ये 0 को ही फॉलो करेगा और तब तक फॉलो करता रहेगा जब तक कि हमको अगला इंटीजर 1 नहीं आ जाए। तो 1 कहाँ पे मिल रहा है, 0 पे, तो इसीलिए 0 के सामने यहाँ ब्लैंक देंगे और 1 को फॉलो करेगा। 1 कब तक आ रहा है, जब तक कि हमको अगला इंटीजर 2 नहीं मिल जाए। 2 कहाँ पे मिलेगा, ln 2 पे, तो बस यहाँ से ln 2 तक ये 1 को ही फॉलो करेगा। ln 2 पे 2 मिल रहा है तो 2 से स्टार्ट करेगा। 2 कब तक मिलेगा, जब तक अगला इंटीजर 3 न मिल जाए। वो कहाँ मिल रहा है, ln 3 पे मिलेगा, ln 3 पे 3 आएगा। 3 कब तक मिलेगा, जब तक कि 4 ना मिल जाए। वो कहाँ तक मिलेगा, log 4 पे ही 4 मिलेगा। तो फिर इस प्रकार से हम लोग ये log 5, तो इस प्रकार से हम लोग इसके ग्राफ को ड्रॉ किए। -∞ से 0 तक में ये 0 को फॉलो किया, 0 पे 1 है, 1 तब तक जाएगा जब तक कि अगला इंटीजर 2 ना मिले। वो ln 2 पे आया, ln 2 से इसने 2 को एडॉप्ट किया और ये तब तक कंटिन्यू है जब तक कि हम log 3 ना देंगे, क्योंकि log 3 रखने पे ये 3 आएगा। तो इसीलिए आप समझ सकते हो, ये ग्राफ देख करके आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो नेचर है उसके हिसाब से हम लोग e⁻x का ग्राफ एक रफ स्केच ड्रॉ किया हमने। इसका काम हम लोग को कंटिन्यूटी और भी बहुत सारे चैप्टर्स में, है ना, जैसे डेफिनिट इंटीग्रल वगैरह में इसका काम आता है। तो ये एक रफ स्केच है, इससे आपको ये पता भी चल जाएगा कि ग्राफ कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है। कभी कभी एरिया बाउंडेड में आता है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस ग्राफ को आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। दिस टू दिस कैसे कन्वर्ट हुआ ये आपको अच्छे से आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। वीडियो से आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो आगे भी मिलता रहेगा, क्योंकि और भी हम लोग इसी के जैसा जो यूजफुल ग्राफ्स होंगे उस पे वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।